Hello everyone, my name is Manu Joshi. Welcome to the digital learning platform of Winsome International School. और आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 and the name of the chapter is fractions and decimals. Okay, so let's start with the first slide, fractions and decimals. हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में कि कैसे हम इनके ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं, मतलब जो हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं उनको फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में हम कैसे ऑपरेट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की. A fraction is a number which can be written in the form of a upon b. यानी कि किसी भी नंबर को जब आप a upon b की फॉर्म में लिखते हैं, a अपॉन b की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, फ्रैक्शन. वेयर a इज न्यूमिरेटर, यानी कि ये जो a है ये हमारा क्या होता है, न्यूमिरेटर, एंड b इज द डिनोमिनेटर, यानी कि जो हम नीचे जो लिखते हैं वो होता है हमारा डिनोमिनेटर. आर होल नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं. ओके, और जिसमें कि b हमारा क्या 0 नहीं होना चाहिए. तो फ्रैक्शंस हमारी किस फॉर्म में होती है, a अपॉन b की फॉर्म में, लाइक 3/4, 7/8, कोई भी a अपॉन b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पर a एंड b हमारे क्या होने चाहिए, होल नंबर्स, और जो b है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि फ्रैक्शंस कितने टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. इट इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं. इसमें हमारा जो न्यूमिरेटर होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है. ओके, लाइक आप लिख लीजिए 2/3, 1/5, लाइक दिस, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, न्यूमिरेटर से बड़ा, या न्यूमिरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा. आप इसको कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, इट इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमिरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से बड़ी होती है. लाइक आई कैन टेक हियर 5/2. अब यहां पे देखिए जो न्यूमिरेटर है वो क्या है हमारा, डिनोमिनेटर से बड़ा. इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म या मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. It consists of a whole number and a proper fraction. यानी कि मिक्स फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, जिसमें कि आपके पास एक होल नंबर होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. जैसे कि अगर मैंने यहां पे लिखूं 2 एक होल नंबर है, और 1/3 हमारी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमिरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या है, छोटी. सो मिक्स फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. ओके, लाइक 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, इसमें 1 ऐड करेंगे, 7/3. तो ये हमारी कौन सा फॉर्म हो गया, इम्प्रॉपर का. आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, जिसमें कि हमारा जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और इम्प्रॉपर में न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा. सो नेक्स्ट है हमारी लाइक फ्रैक्शंस. ओके, लाइक फ्रैक्शन जैसे कि नाम से पता चलता है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस आर सेम देन दे आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन. यानी कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शंस दी गई हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो वो कौन सी फ्रैक्शंस कहलाती हैं, लाइक फ्रैक्शंस. जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लेती हूं 2/3, 4/3, 5/3, 7/3. नाउ एज यू कैन सी कि इनके सबके डिनोमिनेटर्स क्या हैं हमारे, सेम, तो दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस. ओके, नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस हमारी कौन सी होती हैं, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस आर डिफरेंट देन दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी कि जब इनके डिनोमिनेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. लाइक इफ आई टेक 4/3, 2/5, तो हम देख सकते हैं इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं.
unlike fractions can be converted into like fractions by taking LCM of the denominator. आप अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके। लाइक अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम लेती हूं तो इट विल बी 15। तो अगर आप यहां पे लिखते हैं 15, तो यू विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद 5, यानी कि 4 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 5, तो 20 अपॉन 15। और जो सेकंड है हमारी फ्रैक्शन 2 अपॉन 5 इंटू 3 इंटू 3, 6 अपॉन 15। अब आप दे सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? सेम। ओके, अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना है तो उनके डिनोमिनेटर्स को आप क्या कर सकते हैं? एलसीएम से इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। The proper fraction whose numerator is always 1 is also known as unit fraction. Okay? जिसका की न्यूमिनेटर क्या होगा? न्यूमिनेटर is always 1 is also known as the unit fraction. If I write here 1 upon 3, 1 upon 5, तो ये हमारी क्या होगी? यूनिट फ्रैक्शन। द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर का मतलब न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होगी? छोटी। ओके, सो दीज आर कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि आप फ्रैक्शंस में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे सॉल्व करेंगे? If the denominators of the fractions are same, we need only to add or subtract the numerators of the fractions to get the required sum or difference. यानी कि जब आपके पास like fractions हो, यानी कि उनके डिनोमिनेटर्स सेम हो, तो सिर्फ उनके न्यूमिनेटर्स को या तो ऐड करके या तो माइनस करके आप अपना आंसर ले सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल लेती हूं कि 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3, अब आप देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? हमारे सेम है। तो सिंपल इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर आप एज इट इज रखेंगे और न्यूमिनेटर्स की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 अपॉन 3। ऐसे ही अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या करना है? अगर डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक 4 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, तो अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस है, सिर्फ हम न्यूमिनेटर को माइनस करेंगे। 4 माइनस 2 2, तो दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ इफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस आर डिफरेंट, अगर उनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? डिफरेंट, वी नीड टू कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हमने जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि आप अनलाइक फ्रैक्शंस को, ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड देन फॉलो द अबव रूल। तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनके डिनोमिनेटर्स को चेंज करेंगे एंड देन यू कैन सॉल्व इट। लाइक इफ आई टेक द एग्जांपल 2/3 प्लस 3/4। ओके, आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है? हमारे डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और क्योंकि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी इनका एलसीएम ले सकते हैं। ओके, सो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 12। जब आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 4, 4 2 जा 8, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 3 3 जा 9। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 8 प्लस 9 17 अपॉन 12, जो कि है हमारा आंसर। ओके, यानी कि अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले आप लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तभी उसको आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशंस की, ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करेंगे? जैसे एडिशन और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया था? डिनोमिनेटर्स को इक्वल किया था और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखे थे। बट मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है? अगर हमको 2/3 को 4/2 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 2 जा
8, 3 2 जा 6। ओके, यानी कि जब आप ऐड करते हैं, सी ऐड 2/3 प्लस 1/3, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 2 and 1 3 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, और फिर अगर मैं बात करूं माइनस की, अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 माइनस 1/3, तो सिंपल आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, 2 - 1 1। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं मल्टीप्लीकेशन की, तो आप क्या करेंगे, 1/2 इंटू 2/3, तो आप करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6। मतलब हम इसको अनलाइक को लाइक में चेंज नहीं करेंगे, सिंपली हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अभी तो हमने जो किया वो क्या था, दोनों तरफ हमारे पास कौन सी फ्रैक्शंस थी, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में। ओके, बट जब आपको किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तब हमें क्या करना होगा, टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर विद द होल नंबर एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। लाइक अगर मैं आपको कहूं कि 2/3 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, तो आप क्या करेंगे, होल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, नेक्स्ट इज फ्रैक्शंस एज एन ऑपरेटर। ओके, व्हेन अ फ्रैक्शन इज यूज्ड विद द वर्ड ऑफ, अगर किसी फ्रैक्शन को आप वर्ड ऑफ के साथ यूज करते हैं, इट्स एक्ट एज एन ऑपरेटर, यानी कि ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट डज 1/3 of 9 means। Think of 9 squares and divide them into 3 equal groups। यानी कि ये कह रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 9 का 1/3 क्या होगा, ओके, तो आप कैसे करेंगे, लेट्स टेक एग्जांपल। हमने कितने स्क्वायर्स लिए, 9 स्क्वायर्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल हमारे पास कितने स्क्वायर्स है, 9। इनको हमको कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 3 ग्रुप्स में, यानी कि 3 इक्वल ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया इनको। ओके, तो ईच ग्रुप कंटेन हाउ मेनी स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स। Thus 1/3 of 9, 1/3 part of 9 is 3। 1/3 ऑफ का मतलब क्या होगा, आपको वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना। ओके, एंड यहां पे आ गया 9। Hence 1/3 is written as in this form। I have written here already। तो जब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, हमने अभी पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि हमको न्यूमिनेटर होल नंबर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 9 1 जा 9 एंड 3 एज इट इज। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3 एज द आंसर। ओके, यानी कि जहां पे ऑफ लिखा है, ऑफ किसका काम करेगा, मल्टीप्लाई का, ऑपरेटर का काम करेगा। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, यानी कि हम उसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास a/b एक फ्रैक्शन है, तो ये हमारा न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर। जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हो तो आप इसको क्या लिखोगे, b/a, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, if the product of two non-zero fractions is 1, then they are reciprocals of each other। The reciprocal is also known as the multiplicative inverse। multiplicative inverse का मतलब है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन दी गई है लाइक 1/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/1, यानी कि आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स की प्लेसेस चेंज कर देंगे। To get the reciprocal of a fraction, we interchange the numerator and denominator of the fraction। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जब भी हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं, like I have taken 2/3, और आप इसको क्या करते हो, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो 3/2, तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, 1। 3 से 3 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट ऑलवेज
1 as your answer. Okay. Next is reciprocal of 1 is always 1. जब भी हमें कोई होल नंबर दिया गया है लाइक 2 और उसका डिनोमिनेटर नहीं है तो ऑलवेज उसका डिनोमिनेटर अंडरस्टूड होगा क्या है 1. तो 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज क्या होगा 1, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर हमें नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर क्या होगा 1 होगा. तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा ऑलवेज 1 होगा. ओके. नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट. अगर हमें कोई वैल्यू दी गई है 0, डिनोमिनेटर है नहीं हमारे पास, तो हमने उसके अपॉन में लिख दिया 1. अब इसका आप जब रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट 1 अपॉन 0. बट हमने अपनी फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कभी भी b इज इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी हमारा क्या होगा 0 नहीं हो सकता. दैट मीन्स 0 का जो रेसिप्रोकल है वो एग्जिस्ट नहीं करता. ओके. So now we will talk about division of fractions, यानी कि fractions में हम division कैसे करेंगे. ओके. To divide one fraction by another fraction given steps are followed. यानी कि एक fraction को दूसरे fraction से divide करने के लिए आपको ये जो steps दिए गए हैं इनको follow करना पड़ेगा. First is convert the mixed fraction if any to improper fraction. यानी कि अगर आपको कोई भी mixed fraction दी गई है उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे improper में. लाइक आपको दिया गया है 2 1/3, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे पहले improper में. 3 2 6 and 1 7 upon 3. ओके. मल्टीप्लाई द डिविडेंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर. यानी कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या होता है हमारा ये जो न्यूमरेटर दिया गया है. ओके. एंड डिवाइजर क्या है जो हमारा डिनोमिनेटर है. सो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई द डिविडेंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर. डिवाइजर का रेसिप्रोकल यानी कि जो हमें दूसरी फ्रैक्शन दी गई है उसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं. ओके. So reduce the fraction obtained in step 2 to simplest form. Still better is to cancel the common factors if any before getting the final fraction in step 2. अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दी गई है लाइक आपको फ्रैक्शन दिया गया है 8/6. ओके. 8/6 फ्रैक्शन है आपकी, तो आप इसको क्या करेंगे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय सिंपलेस्ट फॉर्म, कि जो भी उसका कॉमन फैक्टर है उससे इसको कट कर दीजिए. इनका कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 2, तो आई विल कट 2 4s एंड 2 3s. तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी 4/3. कन्वर्ट द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 टू द मिक्स फ्रैक्शन इफ नीडेड. अगर जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेंगे तो जो आपको फ्रैक्शन मिलती है उसको मिक्स में कन्वर्ट करिए अगर जरूरत है तो. अब यहां पे देखिए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली डिवाइड करके. 3 1s 3, रिमाइंडर 1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज. तो 4/3 को आप क्या लिख सकते हैं 1 1/3. सो नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ नॉन जीरो होल नंबर. Dividing a fraction by a non-zero whole number is the same as multiplying the fraction by the multiplicative inverse of a non-zero whole number. यानी कि आपको अगर कोई भी फ्रैक्शन को आप होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसको कैसे करेंगे. लाइक आई एम टेकिंग एनी फ्रैक्शन 4/3 डिवाइडेड बाय 6. ओके. 6 इज अ होल नंबर. अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इट्स अंडरस्टूड कि वहां पे क्या है 1. ओके. तो इसको हम सिंपली कैसे परफॉर्म करते हैं, हम डिवाइड के जो सिंबल है उसको हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं और जो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है सिंबल के बाद वाली फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका. ओके. नाउ अब देखिए 4 and 6 आप क्रॉस में भी डिजिट्स को काट सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भी आप कट कर सकते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए. तो 4 and 6 का कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 2 2s 4 एंड 2 3s 6. नाउ मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या किया था, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. तो हमारा आंसर आया 2/9.
नाउ प्रीवियस स्लाइड में इसने हमें कहा कि आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिए बट इफ नीडेड, तो एज यू कैन सी ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि हमारा न्यूमिनेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। ओके, नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। Dividing a whole number by a fraction is same as multiplying the whole number by the multiplicative inverse of the fraction। जैसे कि हमने अभी ये प्रीवियस में किया, ये था नॉन जीरो से और ये हमारा क्या है, होल नंबर से। यानी कि कोई भी होल नंबर आप लेते हैं और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज पैटर्न रहेगा उसका। ओके, नेक्स्ट लेट्स डू सम क्वेश्चंस अबाउट इट। फर्स्ट इज सिंप्लीफाई। हमारा इसमें क्या था, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि उसको रिड्यूस करें हम। ओके, सो उसके लिए क्या होगा, अगर कोई भी डिजिट आपका कट हो रहा है, कॉमन फैक्टर है, तो उसे कट कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हम 2 को 2 से कट कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर एंड दिस इज न्यूमिनेटर, अगेन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। ओके, कट हो गई ये। 17 को आप 17 से कट कीजिए, 15 को 15 से, इस 13 को 13 से। नाउ सब डिजिट्स हमारे कट हो गए और हमारे पास क्या आ गया, 1, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स है, तो यहाँ पे भी 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 15 एंड 15। सो जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा। ओके, तो अब 1/1 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1। डिनोमिनेटर अगर 1 है उसको आप लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो आपको उसमें क्या करना होगा, 5 को आप 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 एंड 1 11/5। बट ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि उसने हमसे पूछा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमिनेटर में लिख देंगे और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज राधा हैज अ रिबन ऑफ लेंथ दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में। तो हम करेंगे 6 4 जा 24 एंड 1 5। तो टोटल लेंथ हमारी क्या है, 25/4 मीटर्स। She wants to divide it into 5 equal parts। वो क्या करना चाहती है, 25/4 divided by 5। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अब आपको क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं दे रखा तो वी विल राइट 1। अब आप इसको चेंज कीजिए, 25/4 ये तो एज इट इज रहेगा हमारा। डिवाइड को आप किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद की जो फ्रैक्शन है वो आप रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, सो यहां पे हमारे पास है 5, तो आप कट कीजिए इसको, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 1 5, 4 × 1 4। तो आंसर विल बी 5/4 मीटर्स, क्योंकि क्वेश्चन किस में पूछा गया है, मीटर्स में। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पीसेस ईच वेइंग 1/4 kg कैन बी कट फ्रॉम अ केक ऑफ वेट 5 kg। यानी के पास आपके पास वेट क्या है केक का, 5 kg, और इसमें से आपको कितने पीसेस कट करने हैं, 1/4 kg के पीसेस कट करने हैं। तो आपको बताना है कि कितने पीसेस कट हो सकते हैं। सो सिंपली हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 1/4 से। ओके, अब यहाँ पे होल नंबर है तो अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ओके, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाला फ्रैक्शन हम किस फॉर्म में लिखते हैं, रेसिप्रोकल। अब मल्टीप्लिकेशन सिंपल, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से 20, 1 को 1 से 1। अब 1 चाहे लिखे नहीं लिखे डजंट मैटर। सो हमारा आंसर क्या हो गया,
20, विच इज द सी ऑप्शन। तो सी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। रेखा बॉट 2/5 kg ऑफ अनियंस। पहले तो हम इसको मिक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। तो अनियंस इक्वल्स टू 5 2 10 and 12 upon 5 kg। ओके, नेक्स्ट 4 रुपीज 14 2/5, यानी कि उसने 12 upon 5 kg के कितने रुपए दिए, 14 2 upon 5। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई दिस, 14 5 70, 70 प्लस 2 72। तो प्राइस क्या था इसका, 72 अपॉन 5 रुपीज। सो अब हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 1/2 kg। जैसे हमने यूनिटरी मेथड करते हैं कि हमें कितने भी, मतलब जैसे आई एम राइटिंग हियर के 5 kg अनियंस का प्राइस क्या है, 10 रुपीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझसे पूछा जाए कि 8 kg का बताओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए कि 1 kg का कितना है। ओके, 1 kg का पता होगा तभी मैं 8 kg का फाइंड आउट कर सकती हूं। अगर मुझे 5 kg की वैल्यू दी गई है और 8 kg की वैल्यू मुझसे पूछी जाती है, तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे पता होना चाहिए कि 1 किलो कितने के आते हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट 2। इसका मतलब 1 kg कितने रुपीस के, 2। अब आपको फाइंड आउट करना है 8 का, तो आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 16। ओके, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, हमने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है ये। तो अब हमें ये पूछ रहा है कि 12/5 kg अनियन तो कितने के हैं, 72 अपॉन 5। और पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 kg का निकालना पड़ेगा। तो 1 kg के लिए आप क्या करेंगे, 12/5 को डिवाइड करेंगे। सो व्हाट इज द स्टेप टू डू दिस, 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड 5 अपॉन 72। सॉरी, आप क्या करेंगे, जो हमें अमाउंट दी गई है केजी से उससे डिवाइड करेंगे। ओके, यानी कि 72 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 12 अपॉन 5। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, 72 अपॉन 5 सिंबल चेंज किया और नेक्स्ट जो है उसको रेसिप्रोकल किया आपने। तो 5 से 5 कैंसिल, 12 6 72, यानी कि 1 kg की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 6 रुपीज। ओके, नाउ ही इज आस्किंग अस के 6 1/2 की वैल्यू क्या है। तो 6 फर्स्ट इसको कन्वर्ट कीजिए, 6 2 12 and 1 13 अपॉन 2 kg। तो आप 13 अपॉन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। ओके, एज यू कैन सी डिनोमिनेटर नहीं दिया है, होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, आप डिनोमिनेटर 1 लिखिए एंड सिंपली कॉमन फैक्टर से पहले कट करो। 2 1 2, 2 3 6। नाउ 13 3 39। इसका मतलब है हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। यूनिटरी मेथड में हमें क्या होता है, जितने भी हमें वैल्यू दे रखी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि 1 kg की वैल्यू क्या है, तभी हम जो अमाउंट हमसे पूछी है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट, डेसिमल नंबर्स, फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10 100 and 1000, यानी कि जिन भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 10 100 1000 एटसेट्रा वैल्यूज होती हैं, वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में, लाइक 0.1 0.01 0.001 etc. A decimal consists of 2 parts, whole number part and decimal part separated by a decimal point. ओके, लाइक हमारे पास नंबर है 5 6 5 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब यहां पे देखिए कितने जीरो हैं, 1। तो आप डेसिमल कैसे लगाएंगे, आपको बैकवर्ड से चलना है, मींस आप यहां से 1 है तो 1 डिजिट काउंट करेंगे और डेसिमल लगेगा यहां हमारा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 56.5।
पॉइंट्स के बाद की वैल्यूज को आप हमेशा सिंगल डिजिट बोलेंगे, ओके। लाइक मैंने यहां पे लिखा है 23.6468, तो आप इसको 6468 नहीं बोल सकते। डेसिमल के बाद की वैल्यूज को आप क्या बोलेंगे? 6468, यानी कि सिंगल डिजिट की तरह बोलेंगे आप, ओके। सो अगर किसी भी हमारे पास फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 एटसेट्रा होते हैं तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो ये हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है होल नंबर, यानी कि डेसिमल से पहले वाला पार्ट, ये हमारा क्या होता है? दिस इज कॉल्ड आवर होल नंबर। और जो हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये हमारा डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पार्ट सेपरेट होता है। डेसिमल पार्ट ये किससे सेपरेट होता है? हमारा इस डेसिमल से, ओके। तो कितने पार्ट्स होते हैं इसके? टू पार्ट्स। एक तो होल नंबर होता है हमारा, सेकंड हमारा डेसिमल पार्ट, जिनको कौन डिफरेंट करते हैं? ये जो हम यहां पे डेसिमल लगाते हैं वो। नेक्स्ट, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, यानी कि डेसिमल्स में हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं। जैसे कि हमने फ्रैक्शंस में किया, वैसे ही अब हम डेसिमल्स में इनको कैसे करेंगे। If the number are in like decimal form, then write one below the other with decimal points in the same column, then add, subtract to get the sum difference. अब ये हमें कह रहा है, अगर आपके पास, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन में था लाइक फॉर्म, वैसे ही डेसिमल में भी है हमारे पास लाइक डेसिमल्स, यानी कि 2.34। अगर आपको दो नंबर्स दिए गए हैं 2.34 और दूसरा नंबर हमको दिया गया है 1.23, ओके। डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं? 2। यहां पे भी कितने हैं? 2। दैट मीन्स दे आर लाइक डेसिमल फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है? वन बिलो द अदर विद द डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट के नीचे ही उनकी वैल्यूज लिखिए। लाइक 1, 2 के नीचे 1 द होल नंबर पार्ट डेसिमल, और अब डेसिमल पार्ट इज 2, 3, ओके। तो आप इसको माइनस करेंगे तो 4 - 3 1, 1.1, 1.11 आपका आंसर आएगा, ओके। अगर हमारे पास अनलाइक फॉर्म में हो, if the numbers are in unlike decimal form, we need to convert them into unlike decimal form into like decimal and then follow the above rule. अगर आपको वो अब सेपरेट वे में दिए गए हैं, लाइक प्रीवियस में हमने क्या किया कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, तो हमने सिंपली सॉल्व किया। अगर मेरे पास दो नंबर है 2.3 और दूसरा नंबर है मेरे पास 1.22, ओके। अब आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? ओनली 1। और यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? इनको लाइक डेसिमल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो लाइक डेसिमल फॉर्म में बनाने के लिए आपको सिर्फ 0 ऐड करने हैं, नथिंग एल्स। कोई और नंबर आप ऐड नहीं कर सकते इसमें। आप क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? 2.30 और ये नंबर एज इट इज हमारा रहेगा 1.22। सिर्फ आप यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 ऐड, क्योंकि हमारे पास डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं? 2। जब आप इनको माइनस करेंगे तो यू विल सी कि 2.30 1.22, आप इसको माइनस करेंगे, 10 - 2 8 0 2 - 1 1, तो आंसर क्या आ गया? 1.08, ओके। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 and 1000। अब मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करेंगे इसमें? ओके, 10, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 10, द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टू द राइट बाय 1 प्लेस। अगर आपके पास 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है, लाइक आई एम टेकिंग 2.32 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आप क्या करेंगे? राइट साइड शिफ्ट करेंगे। 10 है यानी कि डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर आएगा 23.2। मतलब ये डेसिमल हमारा यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ओके। 0 जितने होंगे डेसिमल हमारा क्या होगा? उतना ही शिफ्ट होता जाएगा। 100, द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टू द राइट बाय 2 प्लेसेस। अगर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, लाइक 23.4321 मल्टीप्लाइड बाय 100,
तो कितनी जीरो है 2, तो इसको राइट साइड 2 प्लेसेस 1 2, यानी कि ये यहां पे आ जाएगा, ये आएगा 2343.21। ओके, नेक्स्ट अगर इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सेम एज इट इज नंबर में लेती हूं, तो 23.4321 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 30 है तो 1 2 3 यहां पे डेसिमल आएगा 23432.1। आई होप आपको समझ आया होगा। मतलब जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो डेसिमल कहां जाएगा, हमारा शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, और जितने जीरो है उतने डिजिट्स के बाद वो चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। To multiply a decimal number by a whole number, we ignore the decimal point and multiply the numbers. We then place the decimal point in the product so obtained after as many digits from the right as the number of the decimal places in the given decimal number. यानी कि जब भी आपको किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लाइक मुझे 1.2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, होल नंबर से, तो आई विल राइट 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 एक होल नंबर है और ये है हमारा डेसिमल नंबर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इग्नोर द डेसिमल। हम डेसिमल इग्नोर करते हैं तो ये क्या आएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, जिसका की आंसर क्या आएगा 36। नाउ हमें डेसिमल कहां लगाना है, राइट से काउंट करेंगे। आप देखिए राइट से यहां पे एक डिजिट के पहले, तो आप एक डिजिट के पहले लगा देंगे, तो आंसर क्या आएगा 3.6। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। सो जब भी हम इनको डिवाइड करेंगे तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में क्या हुआ था, हम आगे की साइड शिफ्ट हुए थे, यानी कि राइट हैंड साइड हम शिफ्ट हुए थे। अब डिवाइड करने में आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 10 द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टू द लेफ्ट 1 प्लेस। अगर आपको 5.23 ओके दिस इज गिवन डिवाइडेड बाय 10, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या था, हम राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहे थे, एंड डिवाइड में हम क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होंगे, तो आंसर आएगा 0.523। ओके, ऐसे ही अगर हम 100 को लेते हैं तो 2 zeros आर देयर, तो हम राइट हैंड साइड 2 प्लेसेस मूव करेंगे, लाइक 234.43 डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको 100 से डिवाइड करना है तो ये डेसिमल 1 2 तो आएगा 2.3443। सेम एज इट इज फॉर 1000 के लिए भी हम यही करेंगे। जैसे जैसे हमारी इसकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, जितने जीरोस बढ़ते जाएंगे, डिवाइड में तो आप किस साइड मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, एंड मल्टीप्लाई में आप किस साइड, राइट हैंड साइड मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। अब डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। टू डिवाइड a decimal number by non-zero whole number, first divide the whole number part of decimal by the given whole number. When the division of whole number part is complete, we place the decimal point in the question and proceed to divide the decimal part. यानी कि जैसे मल्टीप्लीकेशन में हमने किया था फर्स्ट वी अवॉइड द डेसिमल, वैसे ही इसमें करना है आपको। ओके, लाइक हमको दिया गया है कि 3.6 डिवाइडेड बाय 2, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डेसिमल, तो ये होगा सिंपली 36 डिवाइडेड बाय 2। जब हमको पता है कि 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 18। ओके, अब बात आती है डेसिमल लगाने की, तो आप कहां से डेसिमल लगाएंगे, सी हम हमेशा राइट हैंड साइड से देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स है 1 से पहले डेसिमल है, तो आप यहां पे भी क्या लगाएंगे, 1 से पहले डेसिमल लगाएंगे। ओके, कभी भी डेसिमल की आपको प्लेस चेंज नहीं करनी है, आपको देखना है कि राइट हैंड साइड कितने डिजिट्स है। अगर राइट हैंड साइड 3 डिजिट्स है तो आप 3 डिजिट से पहले लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर, यानी कि
आपके पास अगर दोनों ही डेसिमल नंबर्स हैं तो आप उनको कैसे डिवाइड करेंगे? टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, वी फर्स्ट कन्वर्ट द डिवाइजर इनटू द होल नंबर by multiplying dividend and divisor by 10, 100,000 as per the number of decimal place in the divisor. Now we divide the new dividend by the whole number as above. If I take here 2.3, okay, let's take a bigger number. मैं यहां पे लेती हूं 4.50, okay, और इसको अब मुझे डिवाइड किससे करना है? 5 से। डेसिमल नंबर से करना है तो मैं लिख लेती हूं 5.0। वैसे भी पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ओके। बट अगर 0.5 है तो आप इसको सिंपली 5 नहीं लिख सकते हैं। अगर डेसिमल से पहले 0 है दैट मीन्स उसका अलग मीनिंग है, और डेसिमल के बाद 0 है तो उसका अलग, ओके। अब मेरे पास नंबर है 4.50 डिवाइडेड बाय 5.0। तो इसको करने के दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डेसिमल्स। अगर मैं यहां पे डेसिमल्स को रिमूव करती हूं 450, डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स है हमारे पास? 2, तो मैंने लिख दिया यहां पे 100 डिवाइड 5.0 को चाहे आप 5 भी लिख सकते हैं, और डेसिमल रिमूव करेंगे तो भी क्या होगा? इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कन्वर्ट नहीं होती, ओके। आप इसको लिख देंगे 5/1 बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। सो सिंपली आप जैसे कि हमने फ्रैक्शंस में किया था आप उस वे में भी इसको कर सकते हैं। कन्वर्ट द डिवाइड इनटू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एंड 1/5, ओके। अब कॉमन फैक्टर से डिवाइड कीजिए। 5 1 जा 5, 5 9 जा 90, हमारे पास आ गया 90/100। सिंपली 0 से 0 कैंसिल एंड व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग हियर 9/10। अब देखिए 9/10 है आपके पास, तो आप डेसिमल कहां लगाएंगे? 1 9 से पहले, यानी कि 0.9 विल बी द आंसर, ओके। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट्स। तो आप ब्रैकेट्स में देखिए, हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स है आपको वैसे की वैसे लिखने हैं, ओके। लाइक 2, नेक्स्ट इज 0.2, तो आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं? 2.0, 0.2। नेक्स्ट इज 0.002, 0.002। नेक्स्ट 0.000, 0.0002। नाउ यू कैन सी दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो यहां पे देखिए एड 1 मोर 0, 3 0, और यहां पे ये 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। फिर आप इनको ऐड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? 2 2 0 2 2। तो आपके पास आ गया 2.2022, ओके, जो कि मैं यहां लिख देती हूं 2 into ब्रैकेट में हमारे पास क्या है? 2.2022। नाउ माइनस, ओके। अब मैं दूसरा सॉल्व करती हूं। नेक्स्ट में हमको दिया गया है 0.9, तो आप लिखेंगे 0.9। नेक्स्ट इज 0.09, 0.09। नेक्स्ट इज 0.009, 0.009। अगेन दीज आर अनलाइक, आप इसको लाइक में चेंज करेंगे तो यू विल ऐड 0 है। अब इनको ऐड कीजिए 9 9 9.0, ओके। I will write this here, minus 0.999 and divided by 0.9। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी है? this, ओके। फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2.2022 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 4 decimal and 4. So what are you are getting here?
4.4044। अब अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। ओके, सो जब आप 0.999 को 0.9 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमूव द डेसिमल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं यहां 999 अपॉन 123 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 10। ओके, अब मैं इसको कन्वर्ट करती हूं, 999 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 अपॉन 9। सिंपली इनको कट करेंगे हम, 111 एंड यू विल गेट हेयर 111 अपॉन 100 12, यानी कि कितना आया हमारे पास, -1.11। ओके, नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें से आप 1.11 को माइनस करोगे तो 1.1100, मतलब आपको पहले क्या करना होगा, इसको लाइक में चेंज। तो 4 10 -1 9 3 -1 2 4 -1 3, तो जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी 3.2944। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the capacity of a tank is this 136.5 liter, then how many cans of capacity 6.5 liter each are needed to fill the tank completely? यानी कि सिंपली है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाय 6.5। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, 136.5 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 65 अपॉन 10। ओके, तो पहले आप 1365 अपॉन 10, ये साइन हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 10 अपॉन 65, 10 से 10 कैंसिल हो गया, हम इसको 5 के टेबल पे कट करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हमें यहां पे मिल रहा है 273 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको डिवाइड कीजिए, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 13 1 जा 13। सो हमारा आंसर क्या आ गया है यहां पे, 21। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको 1 करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट इज 1.21 divided by 0.11। ओके, आपको इसको क्या करना है, 0.11 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप, रिमूव द डेसिमल। तो मैंने यहां पे लिखा 100 डिवाइडेड बाय 11 अपॉन 100। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन करके रेसिप्रोकल किया, 100 से 100 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 11 जा 121। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 11। अब हम लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास है 1.21 डिवाइडेड बाय ओनली 11। ओके, तो आप यहां पे लिखेंगे 1.21 डिवाइडेड बाय 11, तो इसको लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 11 अपॉन 1। इसको कन्वर्ट करेंगे जब 121 अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन 11, 11 1 जा 11 एंड हेयर ऑल्सो 11, सो हेयर यू विल गेट 11 अपॉन 100। तो 2 0 है, तो राइट हैंड साइड से काउंट कीजिए 1 2 एंड पुट द डेसिमल हेयर। तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, 0.11। नेक्स्ट अब हम सी सॉल्व करेंगे। तो सी में क्या है हमारे पास, 0.121 डिवाइडेड बाय 11, सेम होल नंबर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो 1 2 3 डिवाइडेड बाय 11 अपॉन 1 बिकॉज इट इज अ होल नंबर। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा 121 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1 अपॉन 11, 11 1 जा 11,
11. Now it is 11 upon 1000. अब देखिए इसको आप डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 3 जीरो है बट यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 2 ही डिजिट्स है, तो 1 2 यहाँ पे आप लिख दोगे 0 पॉइंट, तो आएगा 0.011. ओके, यहाँ पे आ गया 0.011. नेक्स्ट है हमारा 1.12.1 divided by same as it is whole number 11. First of all remove the decimal, divided by 11 upon 1, क्योंकि 11 हमारा क्या है, whole number. इसको कन्वर्ट करेंगे 1 to 1 upon 10 multiplied 1 upon 11. 11 1 जा 11, 11, so 11 upon 10. 1 0 है तो 1.1. 1.1. Now I have solved all this एंड मैंने इनके आंसर्स क्या करे हैं, लिख दिए. ओके, अब हमको बताना है कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है. तो इट इज विजिबल दैट ए इज द ग्रेटेस्ट वन, तो ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज Arjun has rupees 74.64 lakhs and he has to divide it among 4 sons, 4 daughters equally. Find the share of each child. अब फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल अमाउंट हमारी कितनी है, 74.64 लाख, और हमें डिवाइड कितने में करना है, 4 सन एंड 4 डॉटर्स, तो टोटल कितने हो गए हमारे 8. तो इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से. 74.64 डिवाइडेड बाय 8. ओके, रिमूव द डेसिमल. 7464 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 1. 7464 upon 100 multiplication 1 upon 8. Now cut this. 8 1s are 8, 8 9s are 72, 2, 8 3s are 24, 8 3s are 24. So what are you getting here? इसको डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिला, 933 डिवाइड बाय 100. ओके, अब आपको डेसिमल लगाना है 20, तो राइट से काउंट करेंगे 1 2 डेसिमल हेयर, तो 9.33 लाख. अब जो कि है ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है एन आयरन रोड इज कट इनटू 24 पीसेस. तो पीसेस कितने हैं, 24. ओके, सर्च दैट लेंथ ऑफ ईच पीस. So what is the length of each piece? It is 14.3 centimeter. Now find the length of the road before cutting into pieces. यानी कि जब ये pieces में कट नहीं हुआ था उससे पहले इसकी लेंथ क्या थी. तो सिंपल है, इसमें आप क्या करेंगे, you will multiply 24 into 14.3. Okay, first of all remove the decimal. It's 10. सिंपल इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 143 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, what you will get, 143 multiplied by 24. 4 3s are 12, 1 4 4s are 16 and 1 17, 1 4 1s are 4 and 1 5, 3 2s are 6, 4 2s are 8 and 2 2 3 5 and 1 6, sorry 8 and 1 9, 9 and 5 14, 3. So you will get 3432. 3432 upon 10. 10 है तो डेसिमल राइट से काउंट करके यहाँ 343.2 सेंटीमीटर. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस डेसिमल और फ्रैक्शंस को लेके आए. होप आप सबको समझ आए होंगे. तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं और भी क्लियर हो जाएंगे. सो एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.